अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। हमें बचपन से पढ़ाया गया कि बिजली का इनकलाब 18 और 19वीं सदी में आया। बेंजामिन फ्रैंकलिन का पतन वाला तजर्बा, एलेसेंड्रो वोल्टा की पहली बैटरी और फिर थॉमस एडिसन का बल्ब, ये वो संग मील हैं जिन्होंने जदीद दुनिया को रोशनी दी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जब इंसान अभी पहिया बनाना सीख रहा था तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो केमिकल्स के जरिए बिजली बनाना जानते थे। 1936 में इराक के शहर बगदाद के करीब एक कदीम बस्ती ऊखजो तरबू की खुदाई के दौरान एक ऐसी चीज मिली जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। एक मामूली सा दुखने वाला मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर तांबे की एक नाली और लोहे की एक सलाख मौजूद थी। पहली नजर में ये एक आम बर्तन था, लेकिन जब इसे गौर से देखा गया तो मालूम हुआ कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी एक बैटरी है। आज की इस मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम तारीख के इस बंद दरवाजे पर दस्तक देंगे। हम जानेंगे, क्या 2000 साल पहले के लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे थे? अगर वो बैटरी थी तो इससे वो क्या चिल्लाते थे? क्या उनके पास बल्ब थे? और क्यों जदीद साइंसदान आज भी इस हकीकत को मानने से कतराते हैं? ये कहानी तब शुरू होती है जब जर्मन माहिर इंसान कदीमा विल्हेल्म बगदाद के अजायब घर के डायरेक्टर बने। उनकी नज़र उन बर्तनों पर पड़ी जो खुदाई में मिले थे। इन बर्तनों की बनावट इंतहाई अजीब थी। बैरूनी हिस्सा 5 से 6 इंच का मिट्टी का बर्तन, अंदरूनी हिस्सा तांबे की एक चादर को रूल करके बनाई गई नाली, मरकजी हिस्सा एक लोहे की सलाख जो तांबे के अंदर लगी हुई थी लेकिन इसे छू नहीं रही थी। महर सील बर्तन के ऊपरी हिस्से को ओडामर एसफॉल्ट/बिटुमन से सील किया गया था ताकि अंदर मौजूद माए बाहर ना निकल सके। विल्हेम कॉनिग ने 1938 में एक मकाला लिखा जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये एक कदीम बैटरी है जिसमें तेजाब जैसे सिरका अंगूर का रस डालकर बिजली पैदा की जाती थी। इस वक्त पूरी दुनिया की साइंसी कम्युनिटी में एक भंचाल आ गया, क्योंकि अगर ये सच था तो वोल्टा जिसने 1800 में पहली बैटरी बनाई थी वो इस दौड़ में 2000 साल पीछे रह गया था। साइंसदानों ने इस दावे को परखने के लिए बगदाद बैटरी के कई मॉडल्स बनाए। उन्होंने इसमें लीमों का रस और सिरका डाला। मीटर पर रीडिंग आई। एक छोटी सी बैटरी ने 0.5 से 1.1 वोल्ट तक बिजली पैदा की। अगरचे ये वोल्टेज बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसी कई बैटरियों को एक साथ जोड़ दिया जाए सीरीज कनेक्शन, तो ये इतनी बिजली पैदा कर सकती हैं जो किसी भी छोटे बरकी काम के लिए काफी हो। मशहूर टीवी शो मिथबस्टर्स ने भी इस पर तजर्बा किया और साबित किया कि कदीम मवाद से बनी ये बैटरियां वाकई करंट पैदा कर सकती है। लेकिन सवाल ये नहीं था कि क्या ये काम करती है, सवाल ये था कि वो इस करंट का करते क्या थे। कदीम दुनिया में बिजली का बल्ब तो शायद नहीं था, लेकिन एक और फिन था जो बहुत मकबूल था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धात पर दूसरी धात की तह चढ़ाना। माहिरीन का ख्याल है कि इन बैटरियों को तांबे के जेवरात पर सोने या चांदी की तह चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपके पास तांबे की अंगूठी है और आप इसे सोने के महलूल में डालकर उन बैटरियों से करंट गुजारी तो वो अंगूठी सोने की तरह चमकने लगेगी। आज भी इराक के सुनारों में ऐसी कहानियां मशहूर हैं कि उनके आबाओ अजदाद बगैर आग के सोना चढ़ाना जानते थे। क्या ये वही टेक्नोलॉजी थी जिसे हमने जादू समझकर भुला दिया? जहां बहुत से लोग इसे बैटरी मानते हैं, वहीं कुछ नाकदीन स्केप्टिक्स का कहना है कि ये सिर्फ कदीम दस्तावेजात स्क्रोल्स रखने के बर्तन थे। उनका कहना है कि तांबे की नाली में कागज के रूल रखे जाते थे ताकि वो नमी से महफूज रहे। लेकिन इस नजरिए में कई खामियां हैं। अगर ये कागज रखने के लिए था तो लोहे की सलाख का क्या काम? बर्तन को डामर से इतना मजबूत सील क्यों किया गया था कि इसे खोलने के लिए तोड़ना पड़े? और तांबे पर मौजूद तेजाब के निशानात करोजन क्या जाहिर करते हैं? साइंसदानों ने जब तांबे की नालियों का खुर्दबीनी मुआयना किया तो उन्हें मालूम हुआ कि वहां कीमियाई तामुल केमिकल रिएक्शन हुआ था जो सिर्फ तभी मुमकिन है जब बर्तन में कोई तेजाबी माया मौजूद रहा हो। बगदाद बैटरी की बहस अक्सर मिस्र के एक मंदिर की दीवारों पर बनी तस्वीरों तक ले जाती है। इन तस्वीरों में ऐसे बड़े बड़े बल्ब नुमा ढांचे दिखाए गए हैं जिनके अंदर सांप जैसी लहरें फिलामेंट्स मौजूद हैं। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि कदीम मिस्री और पार्थियंस
इन बैटरियों को अपने मंदिरों के अंदर अंधेरे कमरों को रोशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर वो मशले इस्तेमाल करते तो मंदिरों की छतों पर धुएं के निशानात होते, मगर हैरत की बात यह है कि कई कदीम मंदिरों की छतें बिल्कुल साफ हैं। क्या वो बेधुआं रोशनी यानी बिजली इस्तेमाल कर रहे थे? नाजरीन, बगदाद बैटरी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम अक्सर ये समझते हैं कि तारीख एक सीधी लकीर है जिसमें हम वक्त के साथ साथ हमेशा बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि तारीख लहरों की तरह है। अजीम तहजीबें आती हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज ईजाद करती हैं जो अपने वक्त से आगे होती हैं, और फिर वो तहजीबें किसी जंग आफत में मिट जाती हैं। उनके साथ उनका इल्म भी दफन हो जाता है। बगदाद बैटरी शायद किसी ऐसे ही गुमशुदा इल्म की एक छोटी सी झलक है। ये हमें याद दिलाती है कि रेत के नीचे ना जाने कितने ऐसे राज अभी भी दफन हैं जो हमारी साइंस को चैलेंज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कदीम इंसान हमसे ज्यादा चालाक था? आइए, बैटरी महज एक इत्तेफाक थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।